हेलो गाइस, तो क्या आपने भी अभी रिच इंडिया को ज्वाइन किया एंड आपको ये नहीं पता है कि इसको ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्ट काम क्या करना होता है जिससे आपकी अर्निंग होगी। सो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्ट काम क्या करना होता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ रिच इंडिया की ट्रेनिंग सीरीज के डे 2 में, जिसमें आज हम प्रॉपर वे में सीखेंगे कि हमने रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना होता है। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखोगे तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्ट काम क्या करना होता है। सो टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम इस डे 2 को कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस, अगर आपने इस ट्रेनिंग सीरीज के डे 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो जाके देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपने डे 1 नहीं देखा होगा आपको डे 2 नहीं समझ आएगा। सो अब हम समझते हैं कि रिच इंडिया में हमने एग्जैक्ट काम क्या करना होता है। सो गाइस, रिच इंडिया में मेन काम होता है मार्केटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे बैनर्स और पैम्फलेट्स देखे होंगे, ये भी एक टाइप से मार्केटिंग करने का ही जरिया है, बट ये क्या है, ये एक ऑफलाइन मार्केटिंग है। एंड मैंने आपको डे 1 में बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सो प्रमोशन से जो हमें कमीशन प्रोवाइड होती है वही हमारी अर्निंग होती है। एंड गाइस, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है तो आप डे 1 में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सो गाइस, आपको रिच इंडिया में भी यही काम करना है। रिच इंडिया के कुछ स्किल्स बेस्ड कोर्सेज होंगे, आपको उन स्किल्स बेस्ड कोर्सेज को प्रमोट करना है और प्रमोशन करने से जो आपको कमीशन प्रोवाइड होगी वही आपकी अर्निंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंपनी के कुछ स्किल्स बेस्ड कोर्सेज है, उन कोर्सेज को हमने प्रमोट करना है और प्रमोशन से हमें जो कमीशन प्रोवाइड होगी वही हमारी अर्निंग होगी। बट नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट याद रखना कि आपको लर्निंग करना नहीं छोड़नी है। गाइस, ये तो है कि एटलीस्ट आपको समझ तो आ गया कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद हमने इसमें एग्जैक्ट काम क्या करना होता है। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद लर्निंग की तरफ फोकस नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट अर्निंग की तरफ फोकस करते हैं। सो ऐसे पर्सन्स कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाते हैं। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज देखनी है। ओके, एंड मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगर आप कंप्लीटली ट्रेनिंग देखोगे, अच्छे तरीके से लर्निंग करोगे तो आपकी 100% अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम क्या करना होता है। सो जो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपका काम होता है कि आपको अपनी ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना होता है। एंड प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा कि प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है। गाइज, ये डे 2 है, ऐसे आपको डे वाइज मिलेंगे जिसमें आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो दैट आपको आगे आने वाली ट्रेनिंग्स की नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना, कौन सा कंटेंट क्रिएट करना और कैसे वीडियोस को अपलोड करना, ये भी आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में सिखा दिया जाएगा। देखो गाइस, कंटेंट को क्रिएट करने से आपके पास लोग आते हैं और वही लोग आपको इंस्टा पे फॉलो करते हैं। बाद आपको इंस्टा पे डेली बेसिस पे अपने वर्क के रिगार्डिंग स्टेटस स्टोरीज डालनी है। वो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो लोग आपकी स्टोरीज पे एक्टिव रहते हैं, कि वही लोग आपको डीएम करते हैं और उन लोगों को ही आपने वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उनको आपने अपने व्हाट्सएप पे लाना है, व्हाट्सएप पे लाने के बाद उनको फॉलो अप में रखना है। एंड लास्ट में वही लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका पैकेज परचेज करते हैं, ऐसे आपको कमीशन प्रोवाइड होती है, उससे ही आपकी फर्स्ट अर्निंग होगी। सो गाइज, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि रिच इंडिया को ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने क्या करना होता है। आप इन स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना और इस चार्ट में जितने भी स्टेप बताए गए थे उन सभी स्टेप्स के ऊपर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो जाएगी। आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ, अगर आप इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखोगे, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप रिच इंडिया में काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो।
आई होप कि आपको जितना भी इस वीडियो में समझाया है आपको उतना समझ आ गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिचिंग को ज्वाइन करने के बाद मेन काम क्या करना होता है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स लर्न विद तनु शर्मा।